प्रणाम। आज मैं फिर से काफ़ी दिनों के बाद मैं फिर आपके पास उपस्थित हुआ हूँ। एक मन जो आप लोग वैसे भी काफ़ी परिचित हो गए होंगे और हर आदमी कहता है मन सुखी है, मन दुखी है, मन अच्छा लग रहा है, मन खराब लग रहा है। तो मैं आज बात करूँगा मन की बात और आयुर्वेद से इसका संबंध। जैसा वेद में, उपवेद में या अन्य ग्रंथों में या आयुर्वेद में ये कहा गया है कि दुखी मन हृदय को प्रभावित करता है। अब हृदय जो है आप प्रैक्टिकली भी देख लीजिए ना, जब आप कभी दुखी होते हैं, कभी डर होता है या कभी अचानक कुछ अजीब सी कुछ घटना हो जाती है तो हृदय की धड़कन या तो बढ़ जाते हैं या रुक जाते हैं, कम हो जाते हैं। और एक स्थिति ये भी होती है कि जब आप हृदय का गति या हृदय रुक जाता है तो आप समझ लीजिए कि ये फिर शरीर सिर्फ एक भौतिक रह जाता है, बाकी कुछ नहीं रह जाता है। तो मैं मन की ही व्याख्या, मन की ही चर्चा करेंगे, मन और आयुर्वेद से इसका संबंध। तो या दूसरे शब्दों में हम कहें तो मन की बात और आयुर्वेद। मन से बहुत कुछ वो है जो मैं अभी धीरे धीरे सब आपको वो करेंगे। इस शरीर को, जो ये पंचभौतिक शरीर है, पंचभौतिक शरीर आप सभी जानते हैं, क्षितिज जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व हैं और इन्हीं 5 तत्वों से ये पूरा संपूर्ण शरीर बना हुआ है। और जब शरीर का वो अंत हो जाता है तो ये इसमें फिर ये पंचभौतिक में मिल जाते हैं। इसको चलाने के लिए एक जीव या जीवात्मा होती है। तो जीवात्मा शरीर के अंदर होता है और कहा भी गया है कि देहिनो अस्मिन, जो देह के अंदर है उसे जीव कहते हैं, या जीव है जो अंदर है, शरीर के अंदर है। और जो जीव या इसको जीवात्मा कहें तो ये भौतिक शरीर से बिल्कुल भिन्न है, अलग है। ये जो भौतिक शरीर है इसमें जीव है, तब तक ये शरीर चलायमान है। अगर आत्मा या परमात्मा की बात करें तो आत्मा नियंता है और इसका जो परम नियंता है उसको परमात्मा कहते हैं। और ये जो है चलता है अन्न से, जल से और वायु से। वायु हमारा प्राण है, जल जीवन है और अन्न को हम लोग अमृत कहते हैं। आयुर्वेद भी इसको अमृत कहता है। तो जब अन्न मिलता है तो शरीर ठीक से चलता रहता है। बहुत सारे साधु, बहुत सारे ज्ञानी या बहुत सारे ऋषि मुनि कई बार तो उपवास रह करके अपने शरीर को चलाते हैं, लेकिन उनमें एक शक्ति जागृत होती है। तो इसलिए मैं इसको बात को करनी पड़ी। एक आयुर्वेद बहुत ही महत्वपूर्ण एक वो व्याख्या करता है या किया है। 24 तत्व आप सुनते आए होंगे। ये 24 तत्व हम आयुर्वेद वालों को इस पर गहन अध्ययन करना चाहिए या इसको जानना बहुत जरूरी है। ये जो 24 तत्व हैं ये कुछ नहीं, पंच महाभूत 5 हो गए, पंच कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय, और 5 इनके विषय शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तो ये 5 मिल करके ये 20 हो गए। और 4 इनके अलावा चीजें हैं जो है अव्यक्त, अहंकार, बुद्धि और मन। अब अगर इसको हम इंद्रिय कह करके चलें सभी को, तो इनका नियंता या इनके कंट्रोल या सुपर पावर या सुपर कंट्रोलर जो है वो मन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये मन जो है वो पूरे शरीर पर या पूरे जो हम जीव हमारा है इसको कंट्रोल करता है। तो वैसे भी कहा गया है, इसको अंतः इंद्रिय कहते हैं, मन को अंतः इंद्रिय कहा गया है।
और इन्हीं 24 तत्वों से ये शरीर बना है। और ये जो भौतिक जगत है जो जिसमें हम रह रहे हैं, ये हमारा कर्म क्षेत्र है। हम बार बार इस पर वो करते हैं, जोर देते हैं कि आप इनकी देख रेख करो, इनके साथ रहो, इनके साथ जियो, आप सुखी रहोगे। और इस तरह का, और जो मन कि अगर हम अव्यक्त की बात करें तो रज तम सत्व, सत्व रज तम, ये आपने सुना है, इनकी अव्यक्त अवस्था होती है। जब आप सात्विक हैं तो अव्यक्त है, हम उसकी वर्णन या उसकी गणना या उसकी कोई राइटिंग में कुछ नहीं कर सकते। तो सत्व रज तम ये हमारे मन के गुण हैं, जिस मन की हम बात कर रहे हैं। अगर आप सात्विक हैं तो अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छे अच्छे गुण होते हैं, बुद्धि अच्छी होती है, ज्ञान अच्छा होता है। राजसिक और तामसिक, रज और तम, ये शरीर से इसलिए जुड़ा हुआ है कि ये जब तक है तब तक आपका शरीर चलायमान है, आपको ज़रूरत है, आपको घर चाहिए, कपड़े चाहिए, सोने को जगह चाहिए, भोजन चाहिए, हवा पानी सब चाहिए। तो जब हम इनकी बात करें सत्व रज तम की, तो कुछ लोगों में गुण होती है सात्विक, कुछ लोगों का गुण होता है राजसिक और कुछ लोगों का तामसिक। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि सात्विक अकेले होता है, राजसिक अकेले होता है, तामसिक अकेले होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जो जिसकी अधिकता होती है व्यक्ति उसी तरह का कार्य करता है। तामसिक होगा तो बहुत ही मतलब उसको ज्ञान की कमी हो जाएगी, बुद्धि से पूरा अच्छी तरह काम नहीं करेगा, लोगों को सुनेगा और इन्हीं सब में जुड़ा रहेगा। तो हम आजकल एक ये भी देख रहे हैं, ऐसा हो भी रहा है कि हमको जो बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, जो हमको दिखाया जा रहा है, इसी पर हम वो आश्रित हो गए हैं। ये वायरस आ गया तो ये फलाना आ गया, इससे हमको इतना डरा दिया जा रहा है। और वो डराना अकेले उससे नहीं डरा रहा है, डराने का बहुत सारा जो बाजारीकरण हो गया है। आपके घर के जीव जंतु, आप कॉकरोच और छिपकली को मारने लग जाते हैं, उनके लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं, उनकी बाज़ारों में दवाइयाँ या लिक्विड उपलब्ध होते हैं और उनको बेचने के लिए कहा जाता है कि आप कॉकरोच मारो और फलाने ढिमाके करो। ये जितने भी जीव जंतु हैं आपके घर के साथ या आपके शरीर के साथ या आपके साथ जुड़े हुए, ये सब आपके लिए उपयोगी हैं। अगर जो कीड़ा आपके लिए नुकसान करने वाला है, उस कीड़े को वे खुद खा जाते हैं या उनको उससे आपको बचाते हैं। ठीक यही कार्य आपका शरीर खुद भी करता है। वायरस, बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन शरीर में सेल्फ कंट्रोल या सेल्फ अपने आप शरीर उसको संचालित करता है, जिससे कोई भी बाहरी या विदेशी या जिसको कहें शरीर के बाहर जो नुकसान करने वाले हैं, वो हमारे शरीर में आकर के टिक नहीं पाते हैं। उसमें ये मन का बहुत बड़ा रोल है। मन अगर आपका सात्विक है, मन अगर आपका सुखी है, मन बहुत अच्छा है, तो ये रोग और ये सब भय आपको नहीं सताएंगे। और जितना भय होता जाएगा उतने ज़्यादा आप संक्रमित बहुत जल्दी होते हैं। तो मन की बात या मन की वो है कि मन ये सुपर इंद्रिय है या अंतः इंद्रिय है और यही सबको कंट्रोल करता है। और मैं इन्हीं को बताने के लिए आज मैं आपसे फिर से जुड़ गया हूँ। तो मन को आप स्वच्छ रखें, स्वस्थ रखें और शरीर स्वस्थ रहेगा। मन को थोड़ा आध्यात्मिक में लगाएं, मन आपका बहुत अच्छा रहेगा। सिर्फ आप भौतिकता से न जुड़ें, तो जैसे ही आप थोड़ा अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय होंगे, विद्वता जैसे जितनी बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा। और आयुर्वेद में आजकल मैं थोड़ा चलते चलते इतना ज़रूर बता दूं कि बड़ी सारी चीज़ें चल रही है, आपकी चर्चाएं की जाती हैं, आपके लिए कुछ बोले जाते हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं। आयुर्वेद में जितनी चर्चा हो रही है या जितने लोग कुछ कह रहे हैं, उससे आप हतोत्साहित ना हो। और आयुर्वेद के लिए अच्छा है, जितनी चर्चा होगी उतना आयुर्वेद की बढ़ोतरी होगी।
तो आयुर्वेद जैसा पहले था, बीच में लोगों ने उसको नुकसान किया, फिर वो किया। आज भी जो दूसरी समाज है वो इससे ज़्यादा हम लोगों से या आयुर्वेद के प्रति उनको अच्छी भावना नहीं है, इसलिए आयुर्वेद के प्रति कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मन को आप ठीक रखें, सत्व रज तम बैलेंस रखें और सात्विक बनने के लिए थोड़ा आध्यात्मिक बने। बस। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम।